अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है। हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, आखिरकार असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले तमाम सियासी पंडित अदालतों में आके ढेर हो जाते हैं। और आज इसहाक डार ने जवाब जमा कराया अदालत के सामने और घुटने टेके हैं और ये फैसला किया है कि वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तफाक हो गया है। और जो तहरीरी जवाब जमा कराया गया इसहाक डार की तरफ से वो भी आपको बताते हैं। और इससे पहले एक ही दिन इंतखाबात कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू है। तमाम हुकूमती और अपोजिशन के रहनुमा इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से शाहमूद कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खान और बाकी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से ख्वाजा साद रफीक आए हैं और PDM के वकील फारूक H नायक आए हैं, जिन्होंने अदालत को बताया है कि एक ही दिन इंतखाबात कराने के हवाले पे तमाम जमातें यानी कि अपोजिशन और हुकूमत मुत्तफिक हैं, लेकिन टाइम लाइन पर इत्तफाक नहीं हो रहा। वो टाइम लाइन कब तय होगा? असद उमर कल बता रहे थे कि 12 अगस्त को हुकूमत इंतखाबात कराना चाहती है और 12 जुलाई को हम इंतखाबात कराना चाहते हैं, 12 जून को सॉरी। तो अब आज जो इसहाक डार ने जवाब जमा कराया है इन मुज़ाकरात के हवाले से, उन्होंने अदालत को बताया है रिटन तौर पे कि जो मुज़ाकरात हुए उसमें मस्बत पेशरफ्त हुई है। ये भी बताया है कि एक ही दिन इंतखाबात कराने पे हुकूमत और अपोजिशन रजामंद है। ये भी बताया है कि हुकूमत इस वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करने पर गौर कर रही है, जिसको फवाद चौधरी ने अभी एक ट्वीट के जरिए भी बताया है कि ये जो हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है ये बड़ी मस्बत पेशरफ्त है। तो आज जो अभी जब फारूक H नायक जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि खुशखबरी मिलने वाली है। शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं और उनको मना रहे हैं कि चूंकि शहबाज शरीफ अब नाअहली से भी डर रहे हैं, तो उनको किसी तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख पर अब इत्तफाक हो जाना चाहिए, आज नहीं तो कल इंतखाबात तो होने ही है। तो ये अब एक बड़ी मस्बत और बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करेंगे। अब वो तारीख कौन सी होगी? एक बजट पेश करने के हवाले से अभी थोड़ी सी लचक नहीं दिखा रही हुकूमत, लेकिन बाकी तमाम मामलात पर हुकूमत ने लचक दिखाई है। वो अपने मामले से पीछे आए हैं। पार्लियामेंट में जो अदलिया के ऊपर हमले किए गए, अटैक किए गए, तकरीरें की गई और कवानीन बनाए गए और करारदादें पेश की गई, वो सारी वो कहते हैं कि सारी हवा गुब्बारे से निकल गई है। अदालत के सामने ढेर हो जाते हैं, बाहर के शेर अदालत में ढेर। और यही फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत के सामने तो बड़ा रवैया तब्दील करके आते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में होते हैं तो हमले करते हैं, तकरीरें करते हैं। ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग जिस तरह अदालतों पर हमले कर रहे थे और चीफ जस्टिस को घर भेजने की बातें राना सनाउल्लाह कर रहे थे, लेकिन अदालतों में आके हाथ जोड़ लेते हैं और वही हाथ अब जोड़ लिए हैं, घुटने टेक दिए हैं। फैसला कर लिया हुकूमत ने कि अब इंतखाबात कराने पर वो रजामंद हो जाएंगे। ये फैसला क्यों किया गया है? वो इस वजह से किया गया है कि हुकूमत ने ये देखना शुरू कर दिया है कि उनको नजर आ रहा है कि अगर अब इंतखाबात के मामले पर उन्होंने लचक ना दिखाई या एक तारीख पर इत्तफाक ना किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कल जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि 14 मई को इंतखाबात कराने का हमारा जो फैसला है वो बरकरार है और 14 मई तक ये देखा जाएगा कि अगर हुकूमत इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कराती तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होगी और तो इन्हें अदालत में पार्लियामेंट और पूरी काबीना और पार्लियामेंट के साथ जो काबीना है, पार्लियामेंट में वो लोग जिन्होंने तकरीरें की, जिन्होंने करारदादें पेश की, और काबीना के तमाम अरकान और वज़ीर आज़म समेत नाअहल होंगे और हुकूमत फारिग हो जाएगी। इससे पहले बेहतर ये है कि इंतखाबात के जरिए कोई मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकाल लिया जाए। तो ये लचक अब हुकूमत ने दिखाई है और ये फैसला किया है क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब कार्रवाई डालने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात करने का हमारी कोई हिदायतनामा नहीं था, हमने कुछ नहीं कहा कि आप मुज़ाकरात करें, ये सियासी जमातों का अपना फैसला था। जो कल से पिछले कुछ दिनों से जो हुकूमती लोग कह रहे थे कि पंचायतें लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बताया है तहरीरी हुक्मनामे कि हमारा कोई फैसला नहीं था, पंचायतें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई। ये सियासतदान अगर लगा लेंगे तो उनका अपना बेहतरी के लिए मसबत साबित होगा। तो ये अभी समाज चल रही है और उसमें अदालत क्या फैसला करती है वो साथ साथ आपको पेशरफ्त बताते रहेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आपके सामने ये रखनी थी कि जो खुशखबरी ये होगी कि इंतखाबात के मामले पर तकरीबन 80 to 90% काम हो चुका है। अब एक तारीख पर क्योंकि बानमती का कुंभा 14 जमातें हैं, उनमें से कुछ जैसे मुस्लिम लीग के कुछ लोग हैं नून के अंदर और बाकी जो मौलाना फजलुर रहमान है, तो वो लोग चूंकि अभी इसके ऊपर इत्तफाक नहीं कर रहे, तो देखना ये होगा कि एक तारीख पर अब हुकूमत जितनी नीचे आ गई है, डाउन हो गई है और वो लचक दिखा रही है, तो क्या इसके ऊपर पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे।